हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका तैयारी कैसा चल रहा है। आई होप कि आप सब कुछ अच्छे से पढ़ते चल रहे होंगे, कवर करते चल रहे होंगे। वेक्टर अलजेब्रा के बारे में पूरा का पूरा हमने कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया है बच्चों। उसका प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे है, फिजिक्स पटना से पे, आप वो देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में, जिसे हम डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। तो है ये मैथमेटिक्स का पार्ट, लेकिन फिजिक्स में हर एक जगह इसका जरूरत पड़ता है। तो आज हम वो सारा चीज डिस्कस करेंगे बच्चों, जिसके बाद फिजिक्स में कभी भी हमें डिफरेंशिएशन कोई दिक्कत नहीं दे सकता है। तो आइए सबसे पहले हम एक चीज के बारे में जानते हैं। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि स्लोप क्या होता है, स्लोप कैसे फाइंड करते हैं किसी लाइन का, किसी ग्राफ का। एक बार हम उसे रिव्यू कर लेते हैं और फिर हम उसी से रिलेट करके डिफरेंशिएशन बहुत आसानी से सीखने वाले हैं। तो जैसे देखिए, सबसे पहला चीज कि स्लोप आखिर होता क्या है। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ एक ग्राफ है, कोई सा भी हम ग्राफ ले सकते हैं। अब जैसे जनरली इधर हम एक्स एक्सिस लेते हैं, इधर वाई एक्सिस। तो हमारे पास एक ग्राफ यहाँ पे है बच्चों। अब हमें बोला गया कि इस ग्राफ का स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो हमारे पास एक तरीका ये है कि ये जो हमारा ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस के साथ अगर कोई एंगल बना रहा है, मान लेते थीटा, तो हम स्लोप डायरेक्टली कैसे फाइंड कर सकते थे। स्लोप को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं बच्चों, इसका सिंबल होता है स्मॉल एम। तो हम स्लोप कैसे फाइंड कर सकते थे, tan थीटा से। और tan थीटा का मतलब आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना। तो पहला तरीका है कि ये एंगल अगर पता होता तो हमारा काम बन जाता। अगर ये एंगल नहीं पता है तब हमें क्या चाहिए होगा, परपेंडिकुलर का वैल्यू और बेस का वैल्यू। अब जैसे देखिए, जैसे मान लेते हैं मुझे बोला गया कि यहां पे जैसे ये परपेंडिकुलर और ये बेस है क्या एग्जैक्टली हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहां से यहां तक का ये ग्राफ का ये वाला पार्ट हमें दे दिया गया। थोड़ा मैं इसको अलग कलर से दिखा देता हूं। यहां से लेके यहां तक का हमें बोला गया स्लोप फाइंड करने। तो ऑब्वियसली ये जैसे देखिए, ये जो हमारा ग्राफ है, यहां से हमने एक लाइन ऐसे सीधा खींचा, दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब आपको दिख रहा होगा कि अगर ये एंगल थीटा है, हमने बोला कि ये लाइन हमने कैसा ड्रॉ किया है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। मतलब इस वाले पार्ट का, ये जो हमारा यहां से यहां तक का पार्ट दिख रहा है इस ग्राफ का, इसका भी अगर स्लोप फाइंड करने बोला गया तो हमारा इसका भी स्लोप क्या आ जाएगा, tan थीटा, दैट विल बी अगेन परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना। मतलब हम स्लोप इस पूरे लाइन का, पूरे ग्राफ का स्लोप फाइंड करें, या इतने दूर का फाइंड करें, या फिर यहां का फाइंड करें, इसके लिए भी क्या होगा बच्चों, जरा देखिए। ये एंगल, अगर ये फिर से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो ये भी एंगल कितना बनेगा, थीटा। मतलब या तो हम इस पूरे लाइन का स्लोप फाइंड करें, या सिर्फ इतने दूर का फाइंड करें, या सिर्फ इतने दूर का स्लोप फाइंड करें। हर जगह से हमारा स्लोप क्या आने वाला बच्चों, बराबर आने वाला है, सेम आने वाला है। क्यों, क्योंकि हर जगह थीटा हमें जो ये बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, या पैरेलल लाइन के साथ जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, सबके साथ थीटा ही एंगल बन रहा है। अब जरा हम ये समझते हैं कि अगर ये थीटा नहीं पता होता तब हम कैसे फाइंड करते हैं स्लोप, जरा देखते हैं। इस पार्ट को मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहां पे एक, ये लाइन हम ऐसे थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। मान लीजिए मैंने यहां पे एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट यहां पे लिया। अब यहां से लेके यहां तक का इतने दूर का स्लोप हमें फाइंड करना है। ग्राफ का कितना पार्ट ले रहे हैं हम, इतने दूर का पार्ट ले रहे हैं, तो इसका हमें स्लोप फाइंड करने बोला गया। अब मान लीजिए मेरे पास यहां से लेके यहां तक के लिए, अब देखिए परपेंडिकुलर और बेस के लिए हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए होता है। तो ऑब्वियसली ये, इसके लिए हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे करके बना सकते हैं। अगर हमें इतने दूर का स्लोप चाहिए तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये वाला पार्ट क्या है, बेस, है ना। तो हम परपेंडिकुलर और बेस फाइंड कर सकते हैं। जैसा आपको पता होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी पॉइंट का अगर हमें कोऑर्डिनेट्स बताना होता है तो हम पहले क्या लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, और बाद में लिखते हैं वाई कोऑर्डिनेट। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट के लिए मेरा एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाए, मान लेते हैं एक्स कोऑर्डिनेट है x1 और y कोऑर्डिनेट है y1। पहले आ रहा है इसलिए पहली बार वाले चीज को 1 बोल देते हैं, दूसरा वाले पॉइंट को x2 y2 बोल देंगे। तो मान लीजिए ये मेरा कोऑर्डिनेट्स आ गया x1, y1, और फिर ये पॉइंट क्या हो जाएगा, तो इसके लिए मैं कोऑर्डिनेट्स यहां दिखा देता हूं। इसके लिए x कोऑर्डिनेट मान लीजिए x2 और y कोऑर्डिनेट मान लेते हैं y2। तो ये देखिए, ये इसका कोऑर्डिनेट्स हम लिख सकते हैं x2, y2, है ना। तो अब देखिए, ये परपेंडिकुलर का वैल्यू मुझे चाहिए, ये इसका x कोऑर्डिनेट x2 है। इसका मतलब क्या कि ओरिजिन से लेके, आपको पता होगा इसे हम ओरिजिन बोलते हैं। तो यहां से लेके यहां तक का लेंथ क्या है, x2, है ना। यहां से लेके यहां तक का लेंथ क्या है, x2, और यहां से लेके यहां तक का लेंथ क्या है, x1।
तो अगर मैं इस पूरे x2 में से x1 को माइनस कर दूं तो ये लेंथ आ जाएगा क्या, दैट इज द बेस। तो ये बेस हमारा क्या आ गया बच्चों, x2 माइनस x1। बिल्कुल वैसे ही अगर हमें इतने दूर का लेंथ चाहिए, ये वाला लेंथ परपेंडिकुलर, तो हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक का लेंथ क्या, y2, और यहां से यहां तक का लेंथ y1। तो अगर पूरे y2 में से y1 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारा ये लेंथ आ जाएगा, और ये लेंथ जितना होगा उतना ही ये परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि आपको ये रेक्टेंगल जैसा एक दिख रहा होगा। तो परपेंडिकुलर का लेंथ क्या आ गया, y2 माइनस y1। तो हम स्लोप का वैल्यू ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। तो परपेंडिकुलर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। बस यही चीज हमें समझना है बच्चों। अब देखिए हमें स्लोप फाइंड करना आ गया है। तो अभी हमने जो स्लोप फाइंड किया वो आपको मैंने बताया कि हम स्लोप इतने दूर का फाइंड करें या इतने दूर का फाइंड करें या इतने दूर का या इस पूरे लाइन का स्लोप फाइंड करें, हर जगह से हमारे स्लोप का वैल्यू सेम ही आएगा। तो हमने इससे कंक्लूड क्या किया कि कोई भी अगर ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसके लिए स्लोप हम कहीं पे भी फाइंड करें वो वैल्यू सेम ही आएगा, है ना। तो हमने इससे ये चीज कंक्लूड कर लिया बच्चों। और देखिए ये जो स्लोप है ना हमारा, ये हमें क्या बताता है, जरा मैं आपको यहां बता देता हूं। y2 माइनस y1 मतलब y के कोऑर्डिनेट, y के वैल्यू में कितना चेंज आया, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा y, है ना। और ये x2 माइनस x1 को हम ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा x। मतलब ये स्लोप निकालने से हमें क्या पता चल रहा है कि y का वैल्यू कितना चेंज हुआ विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे आपको दिख रहा हो कि x का वैल्यू भी चेंज हुआ, x1 से बदल के x हो गया x2, और y1 था पहले और y1 से बदल के हो गया y2, है ना। तो हम इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मैं यहां लिख देता हूं बच्चों, ये इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। थोड़ा शॉर्ट में मैंने लिख दिया, आपको समझ में आ रहा होगा ये पार्ट कि y का जो वैल्यू चेंज हो रहा है वो x के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है। रेट का मतलब कि इसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में y का वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है ना। तो ये हर जगह पे इसका जो वैल्यू है स्लोप का ये सेम आएगा। लेकिन जरा सोचिए अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होता, अगर हमारे पास कोई कर्व होता, अब यहीं से बच्चों डिफरेंशिएशन का डिस्कशन स्टार्ट होता है। जैसे देखिए मेरे पास एक ग्राफ है और मेरा ग्राफ कुछ ऐसा है, कर्व है। तो अगर इस कर्व का हमें स्लोप निकालने बोला गया तो हम किसी कर्व का स्लोप नहीं निकाल सकते हैं। अगर किसी कर्व के लिए हमें किसी पॉइंट पे स्लोप निकालने बोला गया तो हम वो कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर मुझे बोला गया कि इस पॉइंट पे का स्लोप निकालना है, मतलब इस पॉइंट पे हमें बताना है कि यहां पे y का जो वैल्यू है वो x के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है। तो हम ये बताने के लिए क्या कर सकते हैं, हम यहां से एक टैंजेंट ड्रॉ करेंगे। यहां से हमने एक टैंजेंट ड्रॉ कर लिया। अब आपको दिख रहा होगा कि ये टैंजेंट तो x एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है, मान लेते थीटा। तो इस पॉइंट के अबाउट अगर आपको बोला गया कि इस ये जो हमारा ग्राफ है, इस ग्राफ का स्लोप निकालना है इस पॉइंट के अबाउट, तो इस पॉइंट के अबाउट हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, tan थीटा। चलिए मैं इसका नाम देता हूं m1, ये पहला पॉइंट है। अब मान लीजिए मुझे बोला गया यहां पे निकालना है, इस पॉइंट पे, या हम इस पॉइंट का नाम a दे देते हैं, ये पॉइंट का नाम हम a दे देते हैं। अब मान लीजिए यहां एक पॉइंट ले लिया हमने b, तो ऑब्वियसली इस पॉइंट b के लिए अगर हमें स्लोप निकालना है तो इसके लिए एक अलग से टैंजेंट बनेगा, ये टैंजेंट बनेगा। और ये जो टैंजेंट है बच्चों, ये आपको दिख रहा होगा, ये कुछ अलग एंगल बना रहा है। मान लेते हैं हम ये एंगल का नाम कुछ बीटा। तो अगर पॉइंट बी के अबाउट हमें स्लोप निकालने बोला गया तो हमारा पॉइंट बी के अबाउट स्लोप क्या होगा, tan बीटा होगा। मतलब ये जो हमारा ग्राफ मिला है ना, कर्व्ड ग्राफ, इस पे हर एक पॉइंट पे जो हमारा स्लोप का वैल्यू है वो बदल जा रहा है। इसके जैसा नहीं कि कहीं से भी स्लोप फाइंड करते थे, हर जगह स्लोप का वैल्यू क्या आता, सेम ही आता, क्योंकि हर जगह ये जो एंगल बन रहा था वो थीटा ही बनता। लेकिन इस जगह पे थीटा का वैल्यू, ये एंगल जो हमारा एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, ये हर जगह अलग अलग है। तो अब हम करते क्या है कि हमें अगर ये फाइंड करना है कि y का वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू x कैसे निकल रहा है, तो जैसे देखिए आपको यहां दिख रहा होगा कि यहां पे जैसे हम मान लेते हैं हमारा x का वैल्यू है x1 और y कोऑर्डिनेट है y1, फिर यहां के लिए x2 और y2। तो ऑब्वियसली दोनों के लिए अलग अलग स्लोप आ रहा है। लेकिन हम एक कंडीशन अगर ऐसा करें कि हम ये जो पॉइंट B है, इस पॉइंट B को हम पॉइंट A के बहुत क्लोजर रख ले। जैसे मान लीजिए यहां पे A है हमारा पॉइंट और हमने पॉइंट B लिया है यहां पे, है ना, मतलब पॉइंट B इज मच क्लोजर टू पॉइंट A। तो इस कंडीशन में हम एक ही टेंजेंट बनाएं तो इसी एक टेंजेंट से हमें दोनों पॉइंट्स के लिए स्लोप पता चल जाएगा।
मतलब ग्राफ का स्लोप पता चल जाएगा इन दोनों पॉइंट्स के अबाउट। अब देखिए ये बी ए के ऊपर नहीं है, ओवरलैप नहीं कर रहा है, बी ए के बहुत नजदीक है, तो इस केस में क्या होगा आपको पता होगा। टेंजेंट क्या होता है, एक ऐसा लाइन जो किसी भी कर्व को किसी एक पॉइंट पे टच करता है। तो हमारा ये अजम्पशन है कि पॉइंट बी जो है वो पॉइंट ए के बहुत नजदीक है। तो अगर ऐसा हुआ कि बी ए के बहुत नजदीक है तो हम एक ही टेंजेंट बनाएंगे जिससे हमारा ये एंगल अगर थीटा है तो दोनों ही पॉइंट्स पे लगभग स्लोप का वैल्यू सेम आएगा। अब यहां से डिस्कशन हमारा डिफरेंशिएशन का शुरू होता है बच्चों। देखिए क्या होगा, x1 और x2 यहां पे हमें बहुत डिफरेंस दिख रहा है कि यहां x1 का वैल्यू ये है, ये x1 और x2 का वैल्यू ये रहा, तो आपको ये काफी डिफरेंस दिख रहा होगा। लेकिन अगर यहां पे देखें तो ये x1 और x2, ये जरा मैं बना के आपको दिखा देता हूं, x1 और x2 में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं कि x2 माइनस x1 जो होता है इट इज अप्रोक्सीमेटली 0, मतलब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, लगभग 0 है। बिल्कुल वैसे अगर आप y कोऑर्डिनेट इसका निकालें a और b का, तो मान लीजिए y1 और ये y2, तो y1 और y2 के बीच में भी जो गैप आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है वो बहुत कम है, मान लेते लगभग 0। तो y2 माइनस y1 भी क्या हो गया, अप्रोक्सीमेटली 0 हो गया। तो अगर हमें स्लोप निकालना होता था बच्चों तो हम क्या करते थे, स्लोप क्या होता था एक बार मैं आपको रिव्यू करवा दूं। स्लोप क्या होता था, p बाई बी या y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो अगर ये y2 माइनस y1 का वैल्यू बहुत कम हुआ, जैसे आपको यहां दिख रहा होगा y2 माइनस y1 का वैल्यू लगभग कितना है, 0। तो अगर हम यहां पे स्लोप निकालते हैं तो स्लोप क्या होगा, मैं जरा इसको ऐसे लिख देता हूं, y2 माइनस y1, एक बार फिर से लिख देता हूं आपके लिए, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 हम करते थे स्लोप निकालने के लिए। तो अगर ये y2 माइनस y1 लगभग 0 है तो इसको मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में, डिफरेंशिएशन के लैंग्वेज में बोलते हैं dy, है ना, और इसको बोलते हैं dx। मतलब कि y का वैल्यू अगर बहुत कम चेंज हुआ है, लगभग y के वैल्यू में जो चेंज हुआ है वो 0 है, तो y2 माइनस y1 के जगह हम डेल्टा y नहीं लिख के क्या लिख सकते हैं, dy लिख सकते हैं, और x2 माइनस x1 की जगह डेल्टा x नहीं लिख के क्या लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं। यही है बच्चों डिफरेंशिएशन। मतलब डिफरेंशिएशन हमें किस चीज में हेल्प करता है कि छोटे से छोटा भी चेंज अगर हुआ हो किसी चीज में तो हम वो फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि यहां से लेके यहां तक का हमें डिफरेंस लेना हो, मतलब अच्छा खासा डिफरेंस मिले y में और x में, अगर जरा सा भी डिफरेंस रहा तो वो भी हम डिफरेंशिएशन के हेल्प से पता कर सकते हैं, है ना। तो ये डिफरेंशिएशन हो गया बच्चों। हम इसको पढ़ते कैसे मैं आपको बता देता हूं। ये dy बाई dx क्या है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, इट इज क्वाइट सिंपल। अब देखिए ये हमारा डिफरेंशिएशन का शुरुआत हो चुका है। अब इससे रिलेटेड हमारे कुछ फॉर्मूलाज हैं और कुछ रूल्स भी हैं जिसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, जिसके बाद आपका कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अब देखिए ये dy बाई dx हमें पता चल गया, और ये dy बाई dx है क्या बच्चों, ये है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या फिर क्या बोल सकते हैं ये स्लोप है। किसका स्लोप है, किसी भी ग्राफ का स्लोप है। वो ग्राफ हो सकता है कि कर्व भी हो, है ना। अब देखिए इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं, जैसे मैं आपको पहले कुछ फॉर्मूलाज बताता हूं, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ जाए। जैसे मुझे बोला गया कि मुझे d2 बाई dx, मतलब मुझे 2 का रेट ऑफ चेंज ऑफ 2 निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए बच्चों 2 तो कांस्टेंट है ना, हम किसी भी चीज के रिस्पेक्ट में इसका चेंज लें, 2 तो कभी चेंज होगा नहीं ना। ऐसा तो कभी है नहीं कि 2 चेंज होके 3 बन जाएगा या 2 चेंज होके 2.5 बन जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है ना। मतलब 2 का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं कि किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू x या विथ रिस्पेक्ट टू एनी गिवन क्वांटिटी, इसके जगह dx की जगह आपको dy भी मिल सकता है, dz भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, डिपेंड्स। तो ये क्या हो जाएगा, 0 किसी भी कांस्टेंट के लिए। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया बच्चों। दूसरा चीज है, अगर आपको कुछ ऐसा मिला dx टू द पावर n और dx, मतलब यहां पे हमें x टू द पावर n को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x।
मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसके लिए देखिए करते क्या है, ये n जो है ना यहाँ पे ये इंटीग्रल वैल्यू है, ठीक है, एक नंबर है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, n का वैल्यू पहले रख लेते हैं और फिर मल्टीप्लीकेशन का साइन और x का पावर देते हैं n-1। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए मुझे दिया गया है x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए 2, ये तो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू इंटीजर है तो ये आ जाएगा आगे, और मल्टीप्लीकेशन का साइन दिया x का पावर n-1 मतलब 2-1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू x का पावर यहाँ क्या बचेगा 2-1 मतलब 1, तो ये हो गया 2x। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा दिया गया है कि मुझे बोला गया 5x³ का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, ये चलिए मैं इसको एक अलग तरीके से, ये हमारा तीसरा फॉर्मूला आप समझ लीजिए, ये आपको समझ में आ गया होगा कि कभी भी जब ऐसा दिया। चलिए एक और एग्जांपल इसके लिए बता देता हूं। जैसे मान लीजिए मुझे दिया गया है x का पावर 9 विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, तो यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा है, ये जो हमारा एक्सपोनेंट है, पावर है, ये पहले आगे रख लिया 9 और फिर x टू द पावर n-1 मतलब 9-1 करेंगे तो क्या आएगा 8। ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया बच्चों। अब कभी अगर आपको ऐसा मिला ना कि ये एक आपको कांस्टेंट दिख रहा है और फिर x³ दिख रहा है, तो जो कांस्टेंट है आपको पता है कांस्टेंट का तो कोई डिफरेंशिएशन होता नहीं है, तो हम कांस्टेंट वाले पार्ट को बाहर कर देते हैं कि जाओ भाई तुम्हारा तो कोई चेंज होने वाला है नहीं, तो आप कांस्टेंट को पहले बाहर कर दीजिए। कांस्टेंट को हमने बाहर कर दिया, अब हमारे पास बचा क्या, x³ का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए क्या होगा, ये इसका डिफरेंशिएशन करना है तो 3 जो पावर है वो आगे आ जाएगा और फिर x टू द पावर 3-1 लिखेंगे, मतलब क्या हो गया देखिए 15 और x का पावर 2। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मुझे कुछ ऐसा मिल गया, मान लेते हैं 4x टू द पावर 9 और ये ऐसे, तो देखिए फिर से क्या करेंगे, 4 को बाहर निकाल लेंगे जो कांस्टेंट है, बचा क्या, x का पावर n का डिफरेंशिएशन करना है, x का पावर 9 का सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए 4 और ये आपको पता है 9 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा पहले पावर, और फिर x का पावर क्या करेंगे 9-1 मतलब 8, तो ये कितना हो गया 36x टू द पावर 8। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों इसका। ये हमारा तीसरा फॉर्मूला हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चौथा फॉर्मूला है हमारा कि अगर हमें e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करने बोला गया। अच्छा बच्चों एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे कि हर जगह हमें जो डिफरेंशिएशन करने बोला जा रहा है, आपको यहां पे भी जो टर्म दिख रहा है वो भी x है और यहां भी x है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू x, या 5x³ यहां दिख रहा है उसको भी किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के ही रिस्पेक्ट में करना है। अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो और भी क्लियर होता जाएगा ये चीज। अब जैसे देखिए e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये बच्चों बहुत सिंपल सा है, ये हो जाता है e टू द पावर x ही रह जाता है। अब जैसे मान लीजिए कुछ थोड़ा सा मिक्स्ड एग्जांपल लेते हैं। जैसे मुझे ऐसा दिया गया d 5e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 5 कांस्टेंट है, 5 को तो हम पहले बाहर कर देते हैं और फिर e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा e टू द पावर x। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा कि d log x, और यहां पे आपने अगर log पढ़ा होगा बच्चों तो ये यहां पे हमें अगर कुछ भी नहीं लिखा है बेस के जगह तो ये e लेते हैं, है ना, तो log x टू द बेस e का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये इसका डिफरेंशिएशन होता है बच्चों 1/x, है ना। और फिर आगे बढ़ते हैं, ये सारा फॉर्मूलाज है हमारा और आप इसको नोट करेंगे क्योंकि काफी जरूरत पड़ता है आपको हर जगह। आप कोई सा भी काइनेमेटिक्स का या कोई सा भी आप फिजिक्स का चीज सॉल्व कर रहे हो तो ये चीज आपको कहीं भी जरूरत पड़ सकता है। बेसिक जो कैलकुलस का पार्ट है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, इन सबका जरूरत पड़ता है। तो एक एक करके मैं वो सारा चीज आपको करवाते जा रहा हूं बच्चों, और अगर कहीं पे आपको डाउट लगता है जिसमें आपको मेरी मदद की जरूरत है प्लीज लेट मी नो, मैं उसके लिए भी जल्द से जल्द एक वीडियो अपलोड करूंगा, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है बच्चों, देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है हमारा जैसे d sin x का डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये होता है बच्चों cos x, है ना। फिर 7th फॉर्मूला हमारा cos x का अगर डिफरेंशिएशन करने बोला गया विथ रेस्पेक्ट टू x तो ये होता है माइनस sin x, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, फिर आते हैं tan पे, tan x, ये सब बहुत रिपीटेडली आपके लिए जरूरत पड़ता है।
tan x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ये होता है sec स्क्वायर x। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो दैट इज sec x और इनटू tan x। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है हमारा ये देखिए tan का हो गया हमारा। अब हम cot पे आते हैं बच्चों। तो cot के लिए क्या होता है, cot अगर हमें cot x का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x तो दैट इज माइनस sec स्क्वायर x, सॉरी दैट विल बी माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर x। अब देखिए tan वाला जो पार्ट था वो हमारा sec में बदल जाता है, sec स्क्वायर x, और यहां पॉजिटिव था, और cot का अगर हम लेते हैं तो नेगेटिव में आ जाता है माइनस cosec स्क्वायर x। वैसे ही फिर जैसे यहां पे आपने sec का किया था वैसे अगर cosec का करेंगे तो cosec के लिए डिफरेंशिएशन हो जाता है, cosec x का डिफरेंशिएशन हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस cosec x इनटू cot x, है ना। अब देखिए डिफरेंस क्या आ रहा है, sec का किया तो secant tan x पॉजिटिव secant tan x, लेकिन cosec किया तो माइनस cosec cot x। बच्चों ये सारा चीज ना आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये जरूरत भी बहुत ज्यादा पड़ता है आपको, और अगर हम ये याद नहीं रखें तो कुछ कुछ ऐसा चीज है जिसका डेरिवेशन मैं आपको बता सकता हूं। जैसे अभी हमने एक चीज डिस्कस किया था कि x का पावर n वाला, तो इसका डेरिवेशन एग्जैक्टली क्या होता है ये हम ज्योमेट्री के हेल्प से प्रूव कर सकते हैं, है ना। और वो आपसे हो सकता है आपके स्कूल एग्जाम से पूछा जाए, तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे उसमें कि x का पावर n का सर डिफरेंशिएशन उतना कैसे आया वो बताइए, तो मैं उसके लिए एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। अभी आगे बढ़ते हैं, ये सारा हो गया हमारा साइन कॉस टैन सेक कॉसेक ये सारा चीज का, है ना। अब एक और चीज बच्चों, जैसे मान लीजिए आपको बोला गया कि आपके पास कुछ ऐसा है a टू द पावर x का आपको करना है डिफरेंशिएशन। अब देखिए x क्या है यहाँ पे आपको पता है, x क्या है, x तो हमारा जो इसके रिस्पेक्ट में हम ले, और a क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। तो हम इसके लिए जो डिफरेंशिएशन होता है बच्चों ये क्या करते हैं, जैसे a टू द पावर x तो पहले हम ऐसे लिख लेते हैं बाहर, और फिर उसके बाद हम log लेते हैं किसका, log लेते हैं इस कांस्टेंट का a का, और ये बेस क्या रहेगा, e रहेगा, है ना। log किसका लेते हैं, e का। अब देखिए इसको हम एक चीज से रिलेट कर सकते हैं, अभी अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला लिख के दिखाया था, डिफरेंशिएशन लेना था e टू द पावर x का ऐसे, तो हम क्या लिखते थे, e टू द पावर x। इसके साथ देखिए जरा इसको रिलेट करते हैं, a टू द पावर x जैसे लिखा है ना वैसे e टू द पावर x लिख दिया, और उसके बाद log यहां पे जो हमारा ये नंबर है जो बेस है a था, यहां पे क्या है e, तो log e का बेस कुछ नहीं दिया है तो क्या लेंगे e, तो log e का बेस e लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा ना, तो e टू द पावर x रह गया। तो ये चीज को हम इससे रिलेट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, मुझे यहां दिया गया है 4 का पावर x का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इट विल बी, पहले तो हम ये a टू द पावर x मतलब 4 टू द पावर x लिख लेते हैं, और फिर उसके बाद क्या होगा, ये हमारा जो यहाँ पे बेस दिख रहा है ये क्या है 4, तो ये हो जाएगा log 4 टू द बेस e, ऐसे करके हम लिख सकते हैं, है ना। तो ये सारा फॉर्मूलाज है बच्चों जो आपके लिए बार बार काम आता है। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ आपको क्वेश्चंस करवा देता हूं। जैसे मान लीजिए मुझे बोला गया कि मुझे डिफरेंशिएशन करना है किसका, पहले मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूं क्योंकि हो सकता है कि आपको इन सारे चीजों में अभी तक तो जितना था सब सिंगल सिंगल हमें दिख रहा था, अब अगर हमें साइन और कॉस के बीच में प्लस मिल गया, माइनस मिल गया, या मल्टीप्लीकेशन मिल गया, या डिवीजन मिल गया, तो हम क्या करते हैं, तो मैं पहले आपको कुछ रूल्स बता देता हूं फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और ये सारा रूल्स आपको नोट करना होगा बच्चों, ये काफी जरूरी है आपके लिए। तो पहला रूल मेरा क्या है ये मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए मुझे बोला गया कि हमें डिफरेंशिएशन करना है, मान लीजिए u प्लस v ऐसे दिया गया है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आप क्या करेंगे, एक एक करके दोनों का डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब यहां प्लस भी हो सकता है बीच में या फिर माइनस भी हो सकता है, तो आप दोनों के लिए क्या करेंगे मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे b, पहले आप डिफरेंशिएशन करेंगे u का विथ रिस्पेक्ट टू x, और फिर बीच में जो भी साइन है, मान लीजिए अगर बीच में प्लस का साइन है तो मैं आपको ये अलग अलग करके ही बता देता हूं। बीच में अगर प्लस का साइन है तो हम पहले प्लस का साइन देंगे और फिर v का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, अगर इसके जगह अगर आपको ऐसा मिल जाता u माइनस v रहता और x के रिस्पेक्ट में इसको आपको डिफरेंशिएट करना होता, तो आप क्या करते हैं, du का मतलब u का डिफरेंशिएशन किया x के रिस्पेक्ट में, और फिर माइनस साइन था तो माइनस दिया, और फिर v का डिफरेंशिएशन किया विथ रिस्पेक्ट टू x।
अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मुझे बोला गया कि sin x और प्लस tan x का डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। तो हम क्या करेंगे, हम पहले साइन का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, फिर बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दिया, और फिर tan का डिफरेंशिएशन कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए आपको पता है sin x का डिफरेंशिएशन अभी हमने देखा था बच्चों, क्या होता है cos x, प्लस tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, मुझे बोला गया d मतलब हमें करना है ऐसे कुछ 4e टू द पावर x माइनस cot x, ऐसा करना है ना। तो ये देखिए इसका डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए क्या करेंगे, पहले तो हम ये इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, दैट इज 4e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, बीच में माइनस साइन है, माइनस दे दिया, और फिर किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, cot x का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ये मेरे दिमाग में जो जो एग्जांपल्स आ रहा है ना बच्चों, वो रैंडमली मैं आपको बताता जा रहा हूं कि कुछ भी दिया जा सकता है, प्लस माइनस के इधर इधर कुछ भी रहे। अब जैसे आपको पता है कि 4 तो कांस्टेंट है, तो 4 को तो पहले बाहर कर लेंगे, 4 को बाहर कर लिया, और फिर e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो क्या होता है e टू द पावर x ही होता है। अभी मैंने बताया आपको e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है ना। तो अब देखिए ये हो गया, और फिर माइनस साइन दिया बीच में, और cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, माइनस cos x स्क्वायर x। cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cos x स्क्वायर x। तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो गया 4e टू द पावर x प्लस cosec स्क्वायर x, है ना। इट इज क्वाइट सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये एक हमारा रूल हमें पता चल गया जिसका हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। अब नेक्स्ट रूल क्या है बच्चों, देखते हैं। नेक्स्ट रूल है कि अगर आपको दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन मिला, जैसे मान लेते हैं ऐसे u इंटू वी, अब ये x के रेस्पेक्ट में, तो इसमें हम क्या करते हैं, ये भी बहुत सिंपल सा है, एक बार u को बाहर कर लेते हैं और v का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, और फिर प्लस का साइन देते हैं, मल्टीप्लीकेशन है तो प्लस का साइन देंगे, है ना। डिवीजन रहता तो माइनस का साइन देते हैं, अभी हम उस पर भी आएंगे। प्लस फिर अब एक बार हम v को बाहर कर लेंगे और फिर u का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। फॉर एन एग्जाम्पल मान लेते हैं मुझे ऐसा दिया गया sin x और मल्टीप्लीकेशन e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए मल्टीप्लीकेशन में कोई झंझट नहीं है, आप किसी को भी पहले बाहर कर दो और किसी का भी डिफरेंशिएशन कर दो, लेकिन जो डिवीजन होगा उसमें थोड़ा आपको सोचना पड़ता है। जैसे देखिए पहले मैंने मान लीजिए u को मैंने बाहर कर लिया, तो sin x को कर लिया बाहर, और e टू द पावर x एक बार लिख देते हैं, e टू द पावर x यहाँ पे क्या है, किसके जगह, v के जगह, तो v का डिफरेंशिएशन मतलब e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन किया विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर प्लस का साइन दे दिया। अब इस बार फिर किसको बाहर कर लेंगे, v को, मतलब e टू द पावर x को बाहर कर लेंगे और किसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, sin x का डिफरेंशिएशन कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आपको दिख रहा होगा ये क्या हो जाएगा, sin x, और e टू द पावर x का तो हमें पता है e टू द पावर x, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर e टू द पावर x, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो आपको दिख रहा होगा यहां से e टू द पावर x कॉमन लेके, और हम ऐसा भी लिख सकते हैं sin x प्लस cos x, ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसा आपको कहीं पे भी कुछ भी मिले, जैसे चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। ऐसे मुझे दिया गया कि 4x क्यूब इंटू साइन x, इसका डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए क्या करेंगे, एक बार u को बाहर कर लेते हैं, तो 4x क्यूब को बाहर कर लिया, और साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे, v का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो v की जगह यहाँ क्या है, sin x, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x। अब आप प्रैक्टिस में आ रहे होंगे बच्चों धीरे धीरे, तो आपको मैं डायरेक्टली भी बता सकता हूं, तो आप वो कैच कर सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, फिर एक बार किसको बाहर करेंगे, अब इस बार हम v को बाहर कर देंगे, तो v क्या है यहाँ पे sin x, तो sin x बाहर कर लिया, और किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 4x क्यूब का, तो 4x क्यूब का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, 4x क्यूब में पहले कांस्टेंट जो उसको बाहर कर देंगे और फिर x क्यूब का डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा, पावर बाहर और x का पावर 3 - 1 मतलब 2, तो ये क्या हो गया 12x स्क्वायर। तो आप ये ऐसे लिख सकते हैं 4x क्यूब cos x प्लस sin x, और ये क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर। तो ये 12 हम आगे भी लिख सकते हैं 12, और ये फिर x स्क्वायर, है ना। बहुत आसान सा चीज है बच्चों। और ये हमारा नेक्स्ट रूल मैं आपको बता देता हूं। नेक्स्ट रूल क्या है, अगर हमारे पास कुछ ऐसा दिया गया है कि u बाई v है, u बाई v, ये हमारा u बाई v है, और इसका डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा
कि पहले आपको इस बार किसको बाहर करना है और किसका डिफरेंशिएशन करना है और फिर डिवीजन इसमें करना होता है बच्चों। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम इस बार बाहर रखेंगे v को और u का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, है ना, और फिर उसके बाद माइनस का साइन देंगे और फिर डिफरेंशिएशन करेंगे। इस बार हम u को बाहर रखेंगे और v का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, है ना। अब देखिए, और इसको फिर डिवाइड करते हैं बच्चों हम, ये जो हमारा डिनोमिनेटर है ना v, तो v के स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो आपको सिर्फ ये चीज ध्यान रखना है कि कब किसको बाहर रखना है और किसको, ये माइनस वाले में बस ये झंझट है, प्लस में कोई भी दिक्कत नहीं है। माइनस वाले में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर वाले को बाहर रखते हैं और न्यूमरेटर का मतलब u का पहले डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर माइनस साइन दिया और इस बार न्यूमरेटर को बाहर रखेंगे और किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिनोमिनेटर का मतलब v का, तो dv/dx। और डिवाइड किससे करते हैं, डिनोमिनेटर जो है मतलब v, तो v के स्क्वायर से। फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे बोला गया कि x बाई साइन x, इसका डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, हमारा डिनोमिनेटर क्या है साइन x, तो साइन x को पहले बाहर कर लिया और डिफरेंशिएशन के किसका किया, u का, तो u की जगह पे क्या है x, मतलब न्यूमरेटर हमारा क्या है x, तो हम x का पहले डिफरेंशिएशन कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो और फिर प्लस माइनस साइन देंगे और फिर इस बार किसको बाहर करेंगे, न्यूमरेटर को बाहर कर देंगे, दैट इज x, और डिनोमिनेटर का हम मतलब साइन x का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। और डिवीजन में क्या रहेगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, मतलब डिनोमिनेटर क्या है हमारा यहाँ साइन x, तो साइन x का स्क्वायर कर लेंगे बच्चों। तो ये साइन x का स्क्वायर, एक स्टेप और लिख देता हूं मैं। अब देखिए क्या हो जाए, साइन x, और ये देखिए x का अगर डिफरेंशिएशन करना हो तो हम क्या करेंगे, x का पावर यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, तो मैं एक बार कर देता हूं आपके लिए 1, तो पावर हम आगे रखते हैं 1 और फिर x का पावर क्या होगा 1, n-1 करते हैं तो यहाँ क्या होगा 1 - 1 मतलब 0, फिर ये x और इसका डिफरेंशिएशन तो होता है cos x, साइन का डिफरेंशिएशन cos x बाई ये साइन x का स्क्वायर क्या हो, जो हम ऐसे लिखते हैं साइन स्क्वायर x। अब यहां से आपको दिख रहा हो कि x का पावर ये तो 0 बचा, तो x का पावर 0 क्या हो जाए 1, तो 1 × 1 क्या 1, और ये क्या रह गया साइन x, तो ये बचा क्या साइन x माइनस x cos x बाई साइन स्क्वायर x। बहुत आसान सा चीज है बच्चों। अब ऐसे करके आपको जो भी मिलेगा ना, u की जगह कुछ भी हो, v की जगह कुछ भी हो, अगर डिवीजन दिखा तो डिवीजन में हम यहां माइनस रखते हैं और मल्टीप्लीकेशन में यहां प्लस रखते हैं। और इसमें आपको कुछ सोचने का जरूरत नहीं, आप किसी को भी पहले बाहर कर दो, किसी का भी पहले डिफरेंशिएशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों कि पहले जो डिनोमिनेटर है ना उसको हम पहले बाहर कर देते हैं और न्यूमरेटर वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं और फिर माइनस साइन देते हैं, फिर न्यूमरेटर को बाहर और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, और डिवाइड करते हैं किससे, डिनोमिनेटर के स्क्वायर से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सारा चीज तो हमने डिस्कस कर लिया बच्चों। एक चीज होता है हमारा चेन रूल, तो मैं आपको चेन रूल बता देता हूं क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत जरूरी है। चेन रूल में क्या होता है जरा समझते हैं। चेन रूल के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे कुछ ऐसा मिला कि मुझे डिफरेंशिएशन करना है साइन एक्स स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए साइन x का डिफरेंशिएशन हमें पता है, डायरेक्टली हम बोल देते हैं cos x, लेकिन यहां क्या, यहां साइन x का नहीं करना है, साइन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे चेन रूल आता है बच्चों पिक्चर में। हम क्या करेंगे इसके लिए, देखिए हम पहले मानते हैं कि साइन x स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन है ना, ये हमें किसके रेस्पेक्ट में करना है, x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में करना है। मैं एक बार आपको जरा लिख के दिखाता हूं, d साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है तो हम ये किसके रेस्पेक्ट में कर लेंगे, यहां हमें x के जगह क्या दिख रहा है एक्स स्क्वायर, तो हम एक्स स्क्वायर के ही रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। और फिर देखिए मैं यहां क्या लिखूंगा, आपको इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा पिक्चर कि चल क्या रहा है। अब देखिए dx स्क्वायर तो ये तो कटता हुआ दिख रहा है, मैथमेटिक्स में हमें पता है कि सेम नंबर से हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो dx स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो वी आर लेफ्ट विथ अगेन द सेम थिंग d sin x स्क्वायर, और dx जो हमें था वो हमें दिख रहा है ना। तो हम क्या करते हैं इसमें, अब जरा देखिए हमने ये सारा काम किया क्यों, क्योंकि हमें sin x का डिफरेंशिएशन नहीं करना था x के रेस्पेक्ट में, sin x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना था x के रेस्पेक्ट में। तो हमने पहले क्या कर दिया कि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर दिया, sin x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दिया x के स्क्वायर के रेस्पेक्ट में,
और फिर इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दिया किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इससे हमारा काम हो जाएगा। यही है बच्चों चेन रूल। अब देखिए हम क्या करेंगे, साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर, फिर मल्टीप्लीकेशन का साइन दे देंगे और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, हमें दिख रहा है पावर क्या है 2 और x का पावर n-1 करते हैं तो 2 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो cos x स्क्वायर और 2x, तो मैं ऐसे लिख सकते हैं x का पावर 2 - 1 मतलब x रह जाएगा, तो जरा इसको पहले ही लिख देते हैं, तो हम ये क्या लिख सकते हैं 2x × cos x स्क्वायर। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे बोला गया कि हमें क्या करना है कि 1 + x³ ऐसे करना है, और फिर ये बच्चों आपको ये देख के कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, ये है कुछ भी नहीं, आपको वही काम करना है बिल्कुल। इस चीज का पहले आप डिफरेंशिएशन कर लीजिए और फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो अभी फिलहाल हमें क्या दिख रहा है, ये इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम पहले क्या करेंगे, इस पूरे का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो मैं एक बार लिख देता हूं आपके लिए, इस पूरे का डिफरेंशिएशन मतलब 1 + x³ का पावर क्या है, ये रूट को हम ऐसा लिख सकते हैं ना 1/2, तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो हम पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, फिर ब्रैकेट के अंदर में आएंगे। तो इसका अगर हम पूरे को कंसीडर करें तो हम ये पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या लिखेंगे, पावर जो होगा इसका 1/2 ये बाहर रख लिया और फिर 1 + x³ का जो पावर है n-1 करते हैं तो 1/2 - 1, ये तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर वाला जो चीज है ये वाला पार्ट, इसका एक एक करके डिफरेंशिएशन करते हैं, यही होता है चेन रूल, एक एक करके सबका करते जाते हैं। तो 1 का डिफरेंशिएशन हमें पता है बच्चों, ये बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन देते हैं। 1 का डिफरेंशिएशन मतलब किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 और प्लस फिर x³ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जो पावर है वो बाहर लिख लिया पहले 3 और फिर x का पावर 3 - 1 मतलब स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखिए यहां से क्या हो गया 1/2 और ये 1/2 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा -1/2 मतलब 1 + x³ का पावर -1/2 और यहां से क्या रह गया फिर 3x², है ना। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, ये 3/2 x² तो ऊपर रह जाएगा और ये -1/2 है तो इसको हम नीचे ले जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा पावर, तो इसको हम ऐसा लिख देते हैं √1 + x³। यही है बच्चों चेन रूल। तो इससे आपका जैसा भी क्वेश्चन आएगा ना डिफरेंशिएशन का, तो ये चेन रूल हमारा हर जगह काम आता है। इसके अलावा जो हमने ये एक एक करके सिंगल करके जो डिस्कस किया वो सारा चीज, अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी आपको दिखे तो आप वो चेन रूल से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों की ये जो डिफरेंशिएशन का हमारा लेक्चर था ये आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल रहा हो, आपको समझ में आया, फायदा हुआ हो।